आज यहाँ पर आप एक्सरसाइज 14.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें है साइन ए का मान आपको दिया हुआ है और कोसेक ए प्लस टेन ए और सेक ए का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसमें जो आपको बताया था कि ये समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है सारे क्वेश्चन, और चूंकि इसके अंदर आपको ये तो 90 डिग्री है और आपको दिया है साइन ए का मान, तो साइन LAL बटा KA ये सूत्र आपको बताया था। ये साइन का हो गया, ये कोस का हो गया, ये टेन का हो गया। तो साइन का हो गया आपका साइन ए। यहाँ पर आपको साइन ए का मान दिया है, तो साइन का मतलब होता है कि लंब बटे कर्ण, और जो लंब 1 है और कर्ण आपको 3 दिया हुआ है। तो लंब 1 है साइन ए के अंदर, तो ए चूंकि आपके यहाँ रहेगा, मैंने बताया था आपको, और ये बी हो जाएगा और ये सी। ए लंब, तो ये ए बी आपका आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा। भले ही आप इसको ए मानेंगे तो ये आधार हो जाएगा, ए बी सी आप ऐसे भी कर सकते हैं। और अब की बार लंब क्या है आपका 1 हो जाएगा। यहाँ आपने ए ले रखा है, तो देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी ए ले सकते हैं और यहाँ भी ए ले सकते हैं। अगर यहाँ ए लेंगे तो ये आधार रहेगा, ये लंब कहलाएगा, क्योंकि कोण देखो ए लिया हुआ है, तो जो कोण लिया जाता है वो भुजा क्या होती है, आधार होती है। कर्ण तो इसमें चेंज होता ही नहीं है, ये तो आपको बताया है पहले कि कर्ण नो चेंज होता है। कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है, तो ये तो कर्ण है 3 हो गया, तो कर्ण का मान तो आपके पास में। और चूंकि साइन का आपको पता है लंब बटे कर्ण होता है, तो ए यदि आपने यहाँ लेना है तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण है, तो लंब 1 है और ये कर्ण हो गया। बच गया आपका आधार, आपको निकालना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें हमें निकालना है आधार, तो AB स्क्वायर आधार बराबर होगा कर्ण माइनस लंब। चूंकि आपको पता है कि आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आपको ये पाइथागोरस पर में अच्छी तरह से बताया था कि आपको याद रखनी है। तो इसके अंदर आपको AB स्क्वायर बराबर, तो AB चूंकि आधार हो गया, तो कर्ण आपका कितना है, AC है कर्ण, तो AC स्क्वायर माइनस आपका BC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये AB स्क्वायर है और AC कितना है, AC आपके पास में 3 है, 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो ये हुआ देखो AB स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9 माइनस 1 का 1 हो गया। तो यहाँ पर AB का मान कितना आ गया आपके पास 8, और ये स्क्वायर है, वर्ग है, वो आगे स्क्वायर रूट में चेंज हो गया, यानी AB का मान आ गया आपके पास स्क्वायर रूट 8। इसको आप स्क्वायर रूट 8 भी लिख सकते हैं, या देखिए स्क्वायर रूट का मान और भी होता है, आप AB बराबर लिख सकते हैं 2√2, 2 स्क्वायर रूट 2। वो कैसे हुआ, 4 है 8 है, 8 के हमने किया 4 दूनी 8। अभी गुणा में है तो दोनों के अलग अलग वर्गमूल लगा सकते हैं, तो 4 का वर्गमूल तो कितना आ गया भाग 2, 2 का वर्गमूल निकलता नहीं, इसलिए इसके लगा रहेगा। और भले आप इसको यूं का यूं छोड़ देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम इनके मान ज्ञात करेंगे, तो मान किसके ज्ञात करने हैं आपको, वो देखते हैं। यहाँ पर मान हमें ज्ञात करना है, देखिए यहाँ पर कोस A इंटू कोसेक A प्लस टेन A और सेक A का मान। तो देखो कोस का मान क्या होता है, देखिए रहा कोस का मान आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा क्या है AB है, चूंकि हमने आधार निकाल लिया AB, और इसका मान आ रहा है स्क्वायर रूट 8, तो यहाँ पर हमने लगा दिया स्क्वायर रूट 8 गुणा में, और बटे में क्या है, आधार बटे कर्ण है, तो बटे में कर्ण कितना आ रहा है 3 आ रहा है हमारे पास। क्योंकि कोस का मान हमें पता है कि आधार बटे कर्ण होता है, तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, इसका मान आ गया। फिर देखिए कोसेक है, कोसेक साइन का ऑपोजिट होता है, यहाँ पर कोसेक किसका ऑपोजिट है, साइन का, तो साइन का मान तो आपको दे ही रखा है, तो इसका 3/1 हो जाएगा, ऊपर 3 हो जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा, प्लस 10। तो देखिए चूंकि ये साइन है, ये कोस है और ये टेन है, तो 10 का मान हुआ आपके लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब है आपके पास में 1 और बटे में आधार कितना है स्क्वायर रूट 8, और गुणा में है सेक। तो सेक किसका ऑपोजिट होता है, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी ऑपोजिट वाले। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, देखिए यहाँ पर है साइन कोस टेन
थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और ये कोसेक थीटा, ये 6 थीटा थे। तो ये 1 नंबर है तो 6 नंबर का ऑपोजिट बताया था आपको, 2 नंबर है 5 नंबर का ऑपोजिट बताया था, 3 नंबर है वो 4 नंबर का ऑपोजिट बताया था, इस प्रकार से। तो चूंकि सेक है तो यहाँ पर आपको कोस का ऑपोजिट लिखना पड़ेगा। कोस आपके पास आधार बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण कितना है देखिए 3 और बटे में आधार कितना है स्क्वायर रूट 8। अब इसको आप सामान्य प्रक्रिया अभी सोल्व करेंगे, इनको सोल्व करेंगे तो 8 को ये तो दोनों कट गए। अब यहाँ पर आगे देखो स्क्वायर रूट 8 प्लस 3 एकम क्या हुआ 3 और स्क्वायर रूट 8 को हम करेंगे तो केवल 8 आएगा। क्या आएगा केवल 8 मान आएगा। स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 8 को जब हम करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो अब देखते हैं आप इसके अंदर एलसीएम लेंगे हम, इसका एलसीएम कितना आ गया 8 आ गया। तो 8 का एलसीएम अगर आया है तो इसके बटे में कितना है 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 स्क्वायर रूट 8 और प्लस 3, क्योंकि 8 से 8 कट गया और बटे में कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो ये मान हमारे पास में आ गया 8 स्क्वायर रूट 8 प्लस में 3 और बटे में कितना है 8, ये मान इसका आ रहा है। ठीक है, तो आप इसका मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब आप। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कोस थीटा का मान आपको दिया है 8/17। तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात बताओ, या लिखो। तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात कोस को छोड़ करके आपको जो 5 थीटा हो रह गए उन पांचों के मान आपको लिखने हैं। तो वही आपको देखिए यहाँ पर आपको एल बटे में 1 के ए ये देखो दिया हुआ था। कोस है तो कोस आधार बटे क्या हो गया कर्ण। तो आप लिखेंगे कोस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण होता है और आधार 8 है और कर्ण कितना है आपका 17 है। तो अभी बच गया आपका आधार कर्ण है, लंब बच गया आपका। तो आप लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर पता है। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण कितना हमारे पास में 17 का वर्ग और माइनस 8 का वर्ग। तो देखिए 17 में 17 कितना हो गया 289। 17 को 17 से गुणा करेंगे 17 का वर्ग हो गया जो कि 289 हो गया और माइनस 8 कितना हो गया 64। अब इसमें से घटा दो तो यहाँ पर हो गया 5 2 2 225 आ गया आपके पास। और 225 का स्क्वायर रूट लगेगा तो ये एल आपके पास कितना आ गया 225 का वर्गमूल चूंकि आपको आता है, वर्गमूल तो आप पढ़ते हैं, 225 का वर्गमूल हो गया 15। तो हमारे पास में इसका मान आ गया 15 आ गया। तो अब देखेंगे आप ये किसका मान आया है लंब का मान आया। तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों के अंदर देखिए अब हमें साइन थीटा का मान निकालना है, कोस का मान है आपके पास। तो साइन कोस 10 कोट सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनका मान आपको निकालना है। तो साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारे पास में देखिए हमने 15 निकाला है, तो यहाँ पर 15 है और बटे में कर्ण हमारे पास में कितना है 17 है। तो 17 आ गया। और यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से 10 का मान ये हो गया साइन कोट 10 का हो गया हमारे पास लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास में 15 आ रहा है और आधार हमारे पास में कितना है 8 है। तो कोट का 10 का ऑपोजिट होता है 8 बटे 15 हो गया। सेक आपको पता है कोस का ऑपोजिट होता है तो ये 17 बटे 8 हो गया। और कोसेक आपको पता है साइन का ऑपोजिट होता है तो ये हो गया आपका 17 बटे 15। तो ये चीज है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस आपको
एक तो ये पाइथागोरस प्रमेय है, ये अच्छी तरह से आनी चाहिए। फिर आपको ये थीटा है ये याद रखने हैं, और ये एल बटा के इसका ये सूत्र है साइन का हो गया। ये तो देखिए साइन होता है, ये आपका कोस, और ये हो गया टेन, और 3 थीटा होते हैं वो इसके अपोजिट होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि यदि कोस ए का मान 5/13 हो, यदि कोस ए का मान है वो 5/13 हमें दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है, कोसेक ए बटे में कोस ए प्लस कोसेक ए, इसका मान है वो हमें ज्ञात करना है। तो इससे पहले हमारे पास में देखिए कोस का मान है, तो कोसेक का चाहिए, कोस का चाहिए, कोस तो है ही, कोसेक का मान चाहिए। तो कोसेक के मान के लिए आपको देखो कोस का मान होता क्या है, आधार बटे कर्ण होता है, याद है आपको, आधार बटे कर्ण, जो कि 5/13 है। तो अब हमारे पास में क्या नहीं है, लंब नहीं है, तो लंब स्क्वायर बराबर चूंकि कर्ण माइनस आधार होता है, तो लंब स्क्वायर और कर्ण 13 हो गया, 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, और लंब स्क्वायर और 13 169 हो गया आपका, और ये 25 हो गया, और लंब बराबर इसमें से घटाओगे 144 का स्क्वायर रूट हो गया 12, यानी लंब आपके पास में 12 आ गया। अब हम सारे मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में सूत्र भी है एल बटा के, इसका प्रयोग आप कहीं भी कर लेना। अब देखिए कोसेक चूंकि हमें पता है किसका ऑपोजिट होता है, साइन का ऑपोजिट होता है, तो साइन का मान ये पहला होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है इसके अंदर 13, और बटे में लंब कितना है 12, बटे में क्या आया कोसेक का मान कितना है 5/13 प्लस कोसेक का वो आपका 13/12। तो अब हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, नीचे वाले का तो एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेकर के आपको इसको सोल्व करना है। कोसेक चूंकि साइन का अपोजिट होता है, कर्ण बटे लंब हो जाएगा आपके, तो कर्ण आपके पास में 13 है, तो अब इसका नीचे वाले का ऊपर वाला तो 13/12 आ गया, और नीचे वाले में एलसीएम लेंगे तो देखो 13 को 12 को आपको गुणा करना पड़ेगा, 13 दूनी 26 और 2 13 और 2 15, यानी 156 आ गया आपका नंबर। अब 156 के अंदर 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, और 12 का जो कितना हो गया 60, प्लस इसको 13 से डिवाइड करेंगे, 12 से करेंगे 13 आएगा, 13 169। अब देखिए आपको 13/12 और बटे में इन दोनों को आप जोड़ दो 9, और 6 और 6 12, 1 और 1 2, और बटे में 156, और अब ये डबल बटे वाली संख्या कहाँ लग जाएगी, गुणा में लग जाएगी, और गुणा हो जाएगा 156/229। अब यहाँ पर इसको 12 से आप काट देना, 12 से कट जाएंगे, 12 एकम 12 बच गए 3 तारे 6 36, 12 तिया 36, 13 से संख्या नहीं करती है, देखो काट के देखो, 13 एकम 13, 13 9 22, और उतार दिया कि 9 99 हो गए, 99 13 का भाग नहीं जाता है, तो 13 को 13 से करेंगे तो 169 और बटे 229 इसका आंसर, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको देखें, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें कर सकते हैं आप इसको सोल्व। और अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका देखिए, उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया है 5 tan थीटा, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, देखियो 5
साइन थीटा और -3 कोस थीटा अपॉन साइन प्लस 2 कोस, साइन प्लस 2 कोस। तो यहां पर आप सोचेंगे कि इसमें tan 5, तो 5 है, इसके साथ गुणा में उंगली के बटे में चला जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा बराबर हमारे पास है 4/5। और चूंकि देखिए L और बटे में के A होता है, तो ये tan का मान हो गया इस साइन का, एक बीच वाला कोस का। तो tan दिया हुआ है, तो tan का मतलब लंब बटे आधार। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये लंब है, ये आधार है, और ये बराबर है आपके पास 4/5। तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे वो आप देखें। अब इसमें आपको कर्ण चाहिए, तो कर्ण स्क्वायर बराबर, चूंकि आपको पता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, तो कर्ण का मान आप कैसे निकालेंगे। देखिए आधार आपके पास में 5 है, तो 5 का वर्ग प्लस में 4 का वर्ग, और कर्ण बराबर 5 में 25 और 4 चौका 16, और 16 और 25 हो गए 41 का स्क्वायर रूट। ये आपके पास कर्ण का मान रहता है। तो कर्ण का मान आते आप इसके अंदर मान रख सकते हैं। देखिए साइन थीटा है 5 है, तो 5 का तो 5 यहाँ कोई चीज नहीं, इसका मतलब गुणा साइन थीटा, साइन का हो गया आपके पास में लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है देखो आपके पास में, लंब है आपके पास 4, तो यहाँ हो गया 4, और बटे में कर्ण आपके पास में देखो √41 आ रहा है, और -3 और गुणा में कोस है, तो कोस 2 नंबर पे आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आपके पास में 5, तो यहाँ पर 5 है, और बटे में क्या है √41 बटे में साइन थीटा, तो साइन थीटा तो 4/√41, और प्लस में 2 इंटू कोस दिया हुआ है, तो कोस 2 नंबर पे है आधार बटे कर्ण, क्योंकि आधार आपके पास में 5 है और कर्ण आपके पास में कितना है √41। तो ये मान आपको रख के अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन देखिए 4 पंजू 20, 4 पंजू 20, और बटे में √41 -5 दिया 15, और बटे में √41, और इसके डबल बटे में क्या है 4 बटे में √41 प्लस 5 दूनी 10, और 10 बटे में √41 आ गया। अब ऊपर वाले का एलसीएम देखो इक्वल है, नीचे वाले में एलसीएम अलग अलग लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ √41 एलसीएम आ गया 20 - 15 लिख सकते हैं आप, और बटे में इसका भी स्क्वायर रूट कितना है, नहीं एलसीएम कितना है √41 है, तो आप इसका भी 4 + 14 लिख सकते हैं, 10 14 नहीं 10, 4 का 4 आ गया, प्लस में 10 का 10 आ गया। ठीक है, अब आप आगे देखिए 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 बटे में √41 बटे में 10, और 4 14 बटे में √41, डबल बटे की संख्या है, तो ये देखिए 5 बटे √41 गुना में ये √41 तो ऊपर चला जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा 5। अब √41 से 40 कट गया, नहीं बटे में 14 था, 5 नहीं है 14। और अब यहाँ पर देखिए ये आया आपका 5 ऊपर रह गया और 14 नीचे, ये मान आ गया इसका। ध्यान से देखें, देखो ये मान हमने यहाँ पर रखी है, पहले तो हमने कर्ण निकाल लिया। ठीक है, समकोण त्रिभुज जो हमारा ये होता है इस प्रकार से, तो इसमें थीटा का मान 4/5, ये लंब और ये आधार, तो ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया, और ये आप लिख सकते हैं ABC, और कर्ण आपने निकाल लिया देखो √41, ये निकाला है हमने, कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर प्लस लंब। तो आधार 5 है, 5 का वर्ग प्लस 4 पर 5 में 25, 4 × 16 41 हो गई, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट में बदलेगा। ठीक है, अब ये मान हमने यहाँ रखे, देखो 5 साइन का मान चूंकि हमें पता है कि लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हमारा ये है 4, और बटे में कर्ण देखो √41 हो गया, -3 गुणा में कोस का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार 5 है और कर्ण ये है। अब ऐसे नीचे मान रख दिया हमने साइन और कोस के दोबारा मान रख दिए नीचे, नीचे आगे में 2 लगा हुआ है, 5 नहीं है इसमें, तो 2 लगा दिया, 5 दूनी 10 हो जाएंगे नीचे, और ये 4 × 20 बटे √41 -5 के 15 बटे, तो इनका हर समान है, नीचे 41 आ गया, √41 20 में से 15 घट जाएंगे, और ये 4 + 10 हो जाएगा, यहाँ भी √41 है, तो 20 में 15 गए तो 5 बच गए, और यहाँ पर 10 और 4 डबल बटे की संख्या गुणा में लगाएंगे तो कट जाएंगे, √41 5 बटे में 14 बच गया। ठीक है, इजी है।